अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, जैसे कि 7 इंसानी लताइफ का जिक्र हुआ है, नफ्स, कल्ब, रूह, खफ़ी, अख्फ़ा, सिर वगैरह। तो सवाल ये है कि नफ्स, कल्ब, खफ़ी तक तो मामला समझ आता है कि खफ़ी माने छुपा हुआ, मगर ये अख्फ़ा के माने क्या होते हैं हज़रत, इस पर थोड़ा तफसीली वजाहत कीजिए। माशाअल्लाह भाई, देखिए ये सवाल तो बहुत टेक्निकल सवाल है और ये सवाल सबके जहन में आता भी नहीं। ये सवाल बिरले बिरले लोगों को समझ में आता है। पहले तो हम सवाल के लिए मुबारकबाद आपको देंगे, क्योंकि इन चीज़ों की पकड़ उन्हीं लोगों को होती है जो इस रास्ते में चल रहा है। कहा गया है कि सवाल करने के लिए भी अकल चाहिए। सवाल वही आदमी करेगा जिसकी जो है एब्जॉर्वेशन अच्छी हो, है ना, जिसका इंटरेक्शन अच्छा हो, जो इस रास्ते में डूब रहा हो, हाँ वही ना सवाल करेगा। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो क्या सवाल करेगा? जो चल रहा है वही तो सवाल करेगा। तो बिल्कुल सही आपने पूछा मोहतरम जनाब कि नफ्स भी है, कल्ब भी है, रूह भी है, सिर भी है, खफ़ी भी, अख्फ़ा, सब का माना है, लेकिन इसमें बारीकियां बहुत हैं। नफ्स तो हमारा वजूद है, जिसके बारे में हम लोग अभी जिक्र कर चुके हैं। हमारा पूरा वजूद, हमारी पूरी ख्वाहिशात, पूरा जिस्म मुजस्सम पूरा नफ्स का ही मुजस्समा है। हम मुकम्मल नफ्स के मुजस्समा हैं। हाँ, पूरा ज़ाहिरी वजूद हमारा मुजस्समा नफ्स का है। कल्ब, कल्ब हमारे जिस्म के अंदर एक बारीक वजूद का नाम है। कल्ब जो है, कल्ब माने दिल मत समझिएगा। दिल तो एक जगह है हमारे जिस्म में, एक टुकड़ा है जिसका, उसको दिल कहते हैं। हालांकि उसका ताल्लुक दिल से है, लेकिन पूरी उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारे वजूद के अंदर एक और वजूद है, उसको कल्ब कहते हैं। समझ गए बात? उसका ताल्लुक जो है लताफत से है, कसाफत गंदगी से नहीं है, पाकीज़गी से। तो कल्ब इस जिस्म के अंदर है, कल्ब है, और उस कल्ब के पर्दे में रूह है। 3 लेयर हो गया ना, उसके अंदर रूह है, और उस लेयर के अंदर सिर है, और सिर के अंदर खफ़ी है, खफ़ी के अंदर अख्फ़ा है, अख्फ़ा के अंदर अना। माने आपके एक वजूद में 7 वजूद है। सर नारियल देखे हो? नारियल का छोपड़ा उठाइए, छीव हटेगा, फिर उसका कटकटिया हटाइए, तो फिर गुद्दा हटाइए, तो फिर पानी हटाइए, है ना, कितना चीज़ है उसके अंदर। उसके ऊपर भी छिलका हरा वाला रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 वो हमको लगता है उसमें भी है ना। तो ये सब निशानियां हैं परवरदिगार की। वैसे आप और हम जो है ना, देखने में तो लग रहे हैं मुजस्सम, लेकिन इस मेराजुद्दीन के अंदर 6 गो मेराजुद्दीन और है, कम से कम 6 गो है। और बाहर वाला 7वां नजर आ रहा आप? हाँ, तो कम से कम 7 गो तो बिल्कुल हो गया लतीफ़े वाला वजूद। उसके अलावा भी और वजूद भी है, जिसको मुहक्किकीन हजरात ने, किसी ने 9, किसी ने 16, किसी ने 14 बताया। तो और अलग अलग कहा जाता है। जैसे नफ्स का 4 कर दीजिए, कल्ब का 4 कर दीजिए, तो 4 4 8 हो गया, है ना। तो और उसके बाद रूह का 2 कर दीजिए, तो 8 2 10 हो गया, है ना। तो 10 हो गया, बाकी है 7 हो गया, तो 16 17 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वैसे भी अलग अलग उसको हम बांट सकते हैं, लेकिन उतना बांटने की जरूरत नहीं। मोटा मोटी एक एक लतीफ़े का अगर एक ही वजूद हम पकड़ लें तो 7 वजूद हो जाता है कि नहीं? तो 7 वजूद जो है तो सब के सब हमारे इसी अंदर पोशीदा है। तो आप कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप अमल कीजिएगा, ज़ियारत कीजिएगा ना, तो 7 आपके सामने बैठ जाएगा आकर। आप तस्बीह लगाइएगा तो 7 बैठ जाएगा आपके साथ। कभी कभी ऐसा भी होगा, हालांकि कम लोगों को ऐसा दिखता है, मगर बहुत से लोगों को ऐसा दिखता है। हाँ, 7 को बैठेगा। किसी को तो उससे ज़्यादा दिखता है, 16 का 16 बैठा हुआ दिखता है। 4 नफ्स, 4 कल्ब, बाकी रूह और 7 गोई, सब मिला के 16 को सब बैठा हुआ है। जहाँ जाता है सब 16 साथ ही जाता है, या नहीं तो किसी एक को कहीं भेज दिया। तो अलग अलग करामात के साथ बुजुर्गों ने उसको कंट्रोल किया है। अपना अपना सबका सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कहने का मतलब ये हुआ कि ज़ाहिरी वजूद हमारा नफ्स, बातिनी वजूद हमारा कल्ब।
उसी कल्ब में रूह पोशीदा है और उसी रूह में सिर खफी अख्फा पोशीदा है। तो ये पूछ रहे हैं कि रूह तो समझ में आया, सिर माने भेद, तो रूह के अंदर भेद है, ये तो समझ में आया। सिर के अंदर खफी है, खफी माने छुपा हुआ, और अख्फा का माने भी छुपा हुआ। तो छुपा हुआ के अंदर भी छुपा हुआ, और उस छुपा हुआ के अंदर आना, आना माने मैं। इतना बारीकी है, बता रहे समझ में, थोड़ा टेक्निकल बात निकल गया। तो कुछ बातें जो हमको हमारे पीर बुजुर्गों से कुछ जो समझ में आई है भाई, वो हम आपके सामने शेयर करते हैं, और हमारे पीर भाइयों को भी समझ में आना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। बदकिस्मती से बाज़ लोग ये समझते हैं कि दादा मीम हिंदी के पास ये सब तालीमें नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह अगले सेशन से उनके सारे कुतुब को हम आपके सामने वजाहत के साथ पेश करेंगे, और इस बात को साबित करेंगे कि किसी भी बारगाह से, किसी भी खानका से कम तालीमात हमारे खानका में नहीं है। जो आजकल जो लोग कहते हैं कि ये सब लतीफ़े का इल्म और ज़िक्र अज़कार का इल्म कहीं नहीं है सिवाय हमारे पास, और हमारे साहब ने इसको बताया और किसी साहब ने नहीं बताया। ऐसे ऐसे दावेदार है, तो हम उनके मुंह पर एक तमाचा जरूर मारेंगे इंशाअल्लाह अगले सेशन से। एक एक पन्ने को पढ़ेंगे और एक एक घंटे का उसका तफसील बयान करेंगे इंशाअल्लाह। कहने का मतलब कल्ब, रूह, सिर, सिर मने भेद, खफी और अख्फा। देखिए नाम में क्या रखा है, नाम एक पर्दा है और कुछ नहीं है। अब कह रहे भाई कि छुपा हुआ के अंदर भी छुपा हुआ, अब क्या कहे, कोई नामे नहीं मिल रहा तो क्या कहेगा भाई। अब उसके अंदर भी कुछ है, ये है तो क्या कहे, नाम बदल कर रख दिया, खफी, खफी के अंदर अख्फा, भेद है उसके अंदर, भेद के अंदर भेद, क्या कहेगा भेद को, हर भेद को कहना जरूरी थोड़ी। दादा मुस्कुराते थे सब चीज़ों पर, दादा जो है मुस्कुराते। एक बार दादा कलाम लिख रहे थे, बात निकलती है तो बहुत चीज़ याद आ जाता है। एक बार कलाम लिख रहे थे बैठ करके दतरोले में शायद, हाँ, बनाया जोड़ा आदम से ही आदम के लिए उसने, मगर हवा तो एक रमज़े खफी मालूम होती है। अच्छा ठीक है, तो लिख दी। पहला दिन ही गुनगुनाए, दूसरा दिन बनाया जोड़ा आदम से ही आदम के लिए उसने, मगर हवा तो जन्नत की कली मालूम होती। हम देखें काट के लिख रहे हैं, कभी जन्नत के कली, कभी रमज़े खफी। हम कहे ये क्या कर रहे हैं भाई, कटा हुआ है, जन्नत की कली, रमज़े खफी, लास्ट में जन्नत की कली को काट के रमज़े खफी कर। हाँ हाँ, तो इसमें भेद है, रमज़े खफी। तब से बात समझ में आ गई कि खफी, रमज माने भेद और खफी माने छुपा हुआ, छुपा हुआ भेद। माने हवा को अल्लाह ताला ने छुपा हुआ भेद बनाया। अब लो रे बाप, हैं हवा को भेद कह दिया दादा हुजूर। तब सवाल, अब यहाँ पर उसको इधर से जोड़ करके देखिए, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा। अब कौन किस रूप में कहाँ विराजमान है कोई नहीं जानता। आपकी रूह की कितनी सूरतें हैं कौन जानता है। आदम से हवा को जुदा कर दी, अरे जुदा करने की क्या जरूरत थी, पसली से बनाने की क्या जरूरत थी। अरे उसको जैसे आप मट्टी से हमको तकलीफ किए थे उसको भी कर देते ना, क्यों नहीं किए। वही खफी अख्फा पर बात आ गई छुप कर। तो कहने का मतलब कि बहुत सी चीजों को छुपाया जाता। अब हम आदम को कहें, खफी हवा को कह दें अख्फा, तो शायद समझ में आ जाए आपको कि इस तरह से कुछ बात हो सकती। तो कहने का मतलब कि इस तरह से बहुत सी बातें इसमें छुपी हुई है। जब पूरा कायनात इसके अंदर छुपा हुआ है, अल्लाह भी, अल्लाह का रसूल भी, इब्लीस भी, फरिश्ते भी, तमाम जिन्नात भी इसके अंदर है, इसी में है पूरा। जब ब्रह्मांडे इसमें है जी, तो कोई छूटा, कोई नहीं छूटा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा सब इसके अंदर। आप पहचानिए किधर कौन किस रूप में है, गोता लगाइए तो कहीं पर ब्रह्मा मिलेगा, कहीं पे विष्णु मिलेगा, कहीं पे शिव मिलेगा, कहीं पे आदि शक्ति दुर्गा भी मिलेगी।
कहीं पे माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी मिलेगी, नहीं मिलेगी? अब कहिएगा हाँ, तो हाँ तो कह रहे हैं, लेकिन समझना मुश्किल है इसका। सब है इसके अंदर, मगर जब इस रास्ते में चलिएगा ना तो सब भेंट आएगा। अल्लाह के फजल से बहुत से लोगों से भेंट हम भी किए, बहुत से लोगों से भेंट करने का मौका मिलता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस वजूद के अंदर बहुत सारी सूरतें, बहुत सारे लताइफ, और ये सब पर्दा दर पर्दा जो है अल्लाह के नूर और उसके जो है रमौज और इसरार छुपे हुए हैं। भाई जो भी आप सवाल किए हैं, आप इस बात को समझिए कि अल्लाह के जो राज और रमौज हैं सब आपके वजूद में पोशीदा हैं। और यही नहीं बल्कि ख़ास तौर से ये भी गौर की कर लीजिए, हम तो बार बार गौर करवाते हैं कि अगर रमौज और भेद नहीं रहता तो जब रूह आदम में डब डाला जा रहा था तो रूह घबरा के काहे निकल आई? जब नूर मोहम्मदी को डाला, कहा कि देखो पेशानी में नूर मोहम्मदी है कि नहीं, तो देखा कि पेशानी में नूर मोहम्मदी है तो रूह उसमें डाल करार पकड़ गई। तो पहले से नूर मोहम्मदी पेशानी में था तो अल्लाह ताला रूह आदम में करार पकड़े। ये बात अगले बार भी हम लोग चर्चा किए थे। तो इससे पता चला कि मोहम्मद पहले से हमारे वजूद में थे, तब अल्लाह भी दाखिल हो गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आए भाई, तो एगो पहले से था और एगो दाखिल हुआ, तो बोलिए एगो खफी और एगो अखफा नहीं होगा? दोनों एक एक कैसे हो जाएगा? एगो पहले से छुपा हुआ था, एगो बाद में छुप गया जाके और नुका छुपी खेलने लगा, हाइड एंड सीक। जब छुपा छुपी खेलने लगा तो नाम तो बदलिए कि नहीं रहेगा जी? तो एगो खफी हो गया, एगो अखफा हो गया। है तो वही, लेकिन पर्दा बना हुआ है। आप खुद वही हैं, आप ही मोहम्मद, आप ही खुदा हैं, आप ही आदम, आप ही हवा हैं, आप ही ब्रह्मा विष्णु हैं, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही लक्ष्मी सरस्वती हैं। अपने आप को पहचानिए, खाली देखिए आप कहाँ पर क्या हैं? आप ही हैं, देखिए आप कहाँ हैं। हाँ, आप ही इब्लीस भी हैं, बच के। लेकिन कहा जा रहा आपको इब्लीस मत रहिए, निकलिए वहां से। अब मेरे तरफ देखिए गौर से, नीचे से चलिए ऊपर तक तो सब है। नीचे इब्लीस, उसके बाद आदम, उसके बाद रसूल अल्लाह, उसके बाद अल्लाह, सब इसी में है। नीचे से ऊपर तक जाइए, अलीफ लाम मीम। बात आ रही समझ में कि नहीं? इस बात को, भेद को समझिए। अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। नीचे का हिस्सा अलीफ, बीच का हिस्सा लाम, इधर का हिस्सा मीम, अलीफ लाम मीम। नूर मोहम्मदी ऊपर है, नूर खुदाबंदी नीचे है। बीच में जो बरज़क है, यहाँ शैतान पाल की मार के बैठा हुआ है, घसकने न देगा, जाने न देगा ऊपर आपको एकदम। हाँ, ब्लॉक रास्ते में ब्लॉक किए हुए। और दादा कहा करते थे, कह रहे पुलसरात वहां की चढ़नी, पुलसरात तो एजेस पार करेंगे। अभी जेजा पर तो ही नाभिक नीचू ही, वहां से चल के देखिए ना, देखिए कितना गाढ़ा रास्ता है। जी फोटुआ में देखिए जी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मंझली आंत, चढ़का आंत, चौड़का आंत, इतना आते हो कि भुला जी में ओकरा। ये पुलसरात ने तो की है, गढ़वा ओकरे में तो गिरो है दमिया ज्यादा। जब नीचू से चलवी ऊपर रास्ता सफर करमी तो जीरी लंबा है वो। हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? नीचे नफ्स से चले, इब्लीस के गड्ढे में पड़े हुए हैं। वहां से जब जिक्र उकर करते हैं ना तो ऊपर से दबाव आता है, तो आओ गड्ढे में गिर जाते हैं। मल द्वार में जाकर ठोस जाते हैं हम लोग मल द्वार में रहते हैं। मल द्वार समझ रहे हैं ना? हाँ, कटघरवे में जाकर अटक जाते हैं। खाना है, सोना है, एकदम मलाशय में रहना है। हाँ, और जो जैसा रहता है देखिएगा कि मरे घड़ी उसका हालत भी वैसी होता है। जिसका मकाम मलाशय है, मरने वक्त देखिएगा उसको मल हो जाएगा, मरे घड़ी मल हो जाता है उसको। हाँ,
हाँ एकदम मल हो जाएगा, उसको मल मूत्र त्याग कर देगा मरते वक्त, इसलिए कि उसका अडवे वही था, सब दिन तो ये रहा है। उसकी रूह जो है वहीं पर रहती थी, हैवानी रूह बन करके रहती थी, जान की सूरत में तरक्की नहीं कर सकी, कमाया खाया जमा किया, मलाशय में रह गया, निकला भी तो मलाशय से निकला, फिर जाके जानवर में मर चला गया, जानवर बन के रहा, जानवरे में जन्म ले लिया। बोलिए। हाँ, पहचान है उसका। बहुत से आदमी को देखिएगा ना कि पेशाब के रास्ते में खून आ जाएगा या पेशाब हो जाएगा, समझ जाइए अच्छा इसका मकाम और मंजिल कहाँ था। उसकी मकाम और मंजिल पता चल जाती है। बात समझ में आ रही? कुछ अटपटा बात कर रहे हैं आप, तो वही बात है कि निकलना है उससे, वो जंजाल से निकलना है धीरे धीरे। हाँ, चबिया तो है, वही तो चबिया है, वही चबिया है जो मिलता है आदमी को, उसी से हम। हाँ, अरे नफ्स से निकलिएगा तो जिक्र नफ्स कीजिए ना पहले, सीधी सीधा सीधा सीधी है, उसको टेढ़ापन कहाँ है, हम सीधा रास्ता है, नफ्स से निकलना है आपको, तो जिक्र नफ्स कीजिए ना। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? सबसे पहला जिक्र है, जिक्र लसाने जिक्र नफ्स है। नफ्स के अंधेरे को यहाँ पर हम सटवा दिए थे, लेकिन उखड़ गया किसी वजह से, उस अंधेरा से निकलने का जिक्र है वो। सबसे पहला तो इस्तग़फ़ार है इस्तग़फ़ार तो कोई पहला जिक्र नहीं कहिए, तो शुरुआत है, समझ गए कि नहीं? उसके बाद जो है कलमा तैयब है जो आपको वहाँ से उठावेगा, सबसे पहला जिक्र। कलमा तैयब पढ़ने से उसमें जो है ना एकदम परेशानी बढ़ने लगता है, तुरंत अंधेरा में रोशनी फूटने लगता है, अंधेरे से आप ऊपर आने लगते हैं, समझ गए कि नहीं? फिर जाकर के वहाँ जकड़न है, नाभि के नीचे जकड़न है, तो बहुत बड़ा जकड़न है, तो जल्दी छोड़बे न करेगा। बात भी समझ में आएगा। सबसे पहले नफ्स अम्मारा का सबसे बड़ा गड्ढा जो हम लोग का है वही नहीं, खाना पीना, खाना पीना जमा करना, पेट पूजा करना है, पैसा कौड़ी जमा करना, खाना पीना, खाने पीने की ख्वाहिश जो पैदा होती है ना, सबसे बड़ा जंजाल पहला है। उसके बाद औरतों की भूख, नफसानी ख्वाहिश, वो जो है बहुत तबाह है आदमी उसमें भी चल गए तो गर्क हो गए, नजात नहीं है उसमें, गड्ढे है, वो भी बहुत बड़ा गड्ढा है। हाँ, मलाशय से निकले तो मूत्राशय में फंसे, खजूर से गिरे तो ताड़ से गिरे तो खजूर में फंसे वाला कहानी है। वहाँ से निकले तो यहाँ फंसे, अब यहाँ से निकले तो वो और है नाभि, ज़्यादातर तो नाभि हम डूब के मार दे सब, होने से बचलो होने गलो, वहाँ से निकला तो नाभि में डूब के मार दिया। नाभि क्या है? इज्जत शोहरत नाम नमूद, मणि चक्र, बहुत भयंकर है। नाभि, नाभि 3 गड्ढा बहुत भयंकर गड्ढा है, इसीलिए 3 नफ्स से बचने के लिए कहा गया है। हाँ, उसको हम लोग इशारे में बताए थे, लवामा, मुलिमा और लवामा, अम्मारा, लवामा और मुलिमा करके समझाए थे। कैसे आप समझ लीजिए 3 नफ्स को बड़ा बड़ा, लेकिन देखा जाए तो दरअसल ये तीनों जो है ना नफ्स अम्मारा ही का बड़ा बड़ा रूप। खाने पीने का ख्वाहिश रखना, औरत का ख्वाहिश रखना, और खूब माल पानी जमा कर, खूब इज्जत पाना, रुतबा पाने की तमन्ना रखना, ये भी जो है ना नफ्स अम्मारे का ही रूप है, तीसरा रूप। हाँ, और उसी में फिर हसद, बोझ, कीना, तकब्बुर सब उसी में आता है, सब वजह पर आ जाता है, मान मर्यादा भी। अब इतना बड़ा गड्ढा है कि इसमें सब आदमी फंसा हुआ है, ज्यादातर आदमी, और जब तक किससे निकलिएगा नहीं, सिरात मुस्तकीम वजह से शुरू है, अभी नाभि से शुरू है सिरात मुस्तकीम जो सीधे जाता है ऊपर तक। बोलिए, अभी तो शुरुआते हैं।
नहीं, इतना को जब जोड़िएगा तब सिरात मुस्तकीम शुरू होगा। छोड़िएगा मतलब नहीं, मतलब उसको कंट्रोल कीजिएगा। छोड़ने का मतलब ही नहीं है, कंट्रोल करना उसको। उसको कंट्रोल कर लिए, अब समझ लीजिए अब आप सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं धीरे धीरे। जब चलिएगा तो वहां से भी निकलिएगा आगे, तब कल्ब की तरफ अब आपका चल रहा है रास्ता। अभी नफ्से में थे आप, हाँ ये सब नफ्से था। अब आप कल्ब की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब ये सब हैवानियत से निकल करके अब आप इंसानियत की तरफ आ रहे हैं। तब कामयाबी है। कामयाबी यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर जब आ जाइएगा ना, जब हाँ इसीलिए कहा जाता है कि कल्ब जिक्र शुरू होता है यहाँ से, वो लाता है खींच करके आपको यहाँ। समझ गए कि नहीं? पहले नफ्स का जिक्र खूब कीजिए, कसरत से, इस्तग़फ़ार कसरत से कीजिए तो ऊपर से उठने का तैयारी होगा। जब कल्ब जिक्र करना शुरू कीजिएगा ना, तब आपका फिर इधर रोशनी बढ़ना शुरू होगा और आप अपने आप को गड्ढे से उजियारे की तरफ लेके जा रहे हैं। माने इसके नीचे ज़मीन है, गंदगी है, यहाँ से आसमान शुरू होता है। यहाँ से, हाँ यहाँ से आसमान शुरू होता है। यहीं पर सातों आसमान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सातों आसमान। यहाँ हो जाता है सिदरतुल मुंतहा। यहाँ है सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा है मामला, बहुत ऊपर की चीज़ है। अभी इधर से उठ के यहाँ पहुँचिए, जिक्र को तेज कीजिए। हाँ सब तो उस सब से लड़ने के लिए जिक्र तेज कीजिए, जिक्र बढ़ाइए ज़्यादा। कल्ब को जाकिर कीजिए, कल्ब को रोशन कीजिए। कल्ब मनव्वर होगा तो नफसानी ताकत, नफसानी फितरत कमजोर पड़ जाएगा। तब समझ लीजिए पुल सरात पार कर गए आप। यहाँ से निकल के यहाँ तक आइए, बस यही तो है पुल सरात। ये जो पार कर गया वो कामयाब है। नाभि से उठ करके सीना तक आ जाइए, बस इतने तो सफ़र है। मगर जरी बारीक है, वहाँ पर खींच तो सब 3 शैतान लगा लोगो, तीनों टान तो रस्सियाँ पकड़ पकड़ के खींच तो छोड़ तो वो बैठो है, चैन से बैठल है। तो अड्डा है उसका वहाँ, 3 घाटी, बहुत बड़ा घाटी है। तो ये है, ऐसे चलना पड़ता है हम लोगों जी, समझे कि नहीं? मगर चलिएगा, चलते चलते चलिए जाइएगा, ऐसी बात है। चलना चाहिए, शुरू कर दीजिएगा तो चलते रहिएगा।